ठोक दिया साले ने। अरे ये खंबा बीच में कहां से आ गया? ये खंबा बीच में किसने रखा? हटाओ इसे। सुना नहीं? हटाओ इसे। अबे ओ शेरा, इस खंबे को हटा दे। तुम अपन के साथ आओ मेम साहब, तब तक उस बेंच पर बैठ जाते। How dare you touch me? तुमने मेरा हाथ कैसे पकड़ा? जानते नहीं मैं एक शरीफ लड़की हूँ। छोड़ो मुझे। अपन भी शरीफ है रानी, चलो उधर। अरे और एक। थैंक यू। कौन है बे तू? अरे रे रे, इज्जत से बात कर भाई। एक तो तुम लोगों की तस्वीर उतारी और कसम खाता हूँ सुबह तक अखबार में भी छपवा दूंगा। हाँ फेवर तो देख इस साले के, जरा पूछ तो इसका नाम। बोल बे, क्या नाम है तेरा? ए भाई जरा चाकू दूर रखना, लग जाएगा, खराब चीज है। नाम पूछ रहा है, नाम बताता हूँ। मेरा नाम है अजय खन्ना। नाम पूछ रहा था मेरा? मेरा नाम है अजय खन्ना। क्या? अजय खन्ना। और पेशा है बिगड़े हुए चेहरों की तस्वीर उतारना। बाहर है पैसे वालों, दौलत का नशा काफी नहीं, जो शराब की भी जरूरत पड़ जाती है। मेम साहब, ओ मेम साहब उठिए, होश में आइए। बदमाश, छोड़ो मेरा हाथ। अगर मैंने छोड़ दिया तो कोई और पकड़ लेगा। बताइए आपको कहाँ जाना है, पुलिस स्टेशन या घर? घर? इस हालत में मैं घर कैसे जा सकती हूँ? मैं एक शरीफ लड़की हूँ ना। अच्छा, तो आप शरीफ भी हैं? क्यों? मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें शरीफ नहीं लगती? जी हाँ जी हाँ, आप बिल्कुल शरीफ हैं, लेकिन इतनी सारी शराफत मैं अकेला संभाल नहीं सकता। बताइए आपको कहाँ पहुंचा दूं? मुझे किसी होटल में छोड़ दो प्लीज। लेकिन इस हालत में आपको होटल में भी कमरा नहीं मिलेगा। प्लीज। मेम साहब, लो, हो गई छुट्टी। मेम साहब, इसे अपना घर समझकर आराम फरमाइए। ये तुम मुझे किस थर्ड क्लास होटल में ले आए? ये बेड कितना सख्त है। मेम साहब, ये आपके बाप का महल नहीं है, ये मेरा बेडरूम है। गलत, ये तुम्हारा नहीं मेरा बेडरूम है। जी? अब तुम बाहर जाओ,
मेरे कमरे में कोई दूसरा आदमी नहीं सो सकता। माफ कीजिए, मेरा भी कोई ऐसा इरादा नहीं है। आप दरवाजा बंद कर लीजिए। न जाने किस खेत की पैदावार है। What? Oh my God! कितनी गर्मी है। पंखा, पंखा। Ouch! मेरा लाइटर कहाँ है? मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब। Oh God. अरे मैम साहब, अब मैं तुम्हारा क्या करूं? गुड मॉर्निंग। आप मेरे कमरे में क्यों आए? मैं रात भी आया था। What? जी हाँ, वैसे ये होटल नहीं, मेरा घर है। आपका घर? लेकिन मैं यहाँ कैसे पहुँच गई? कल रात आपने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। आपसे गाड़ी संभली नहीं और लैंप पोस्ट से टकरा गई। सुनसान सड़क पर कुछ गुंडों ने आप पर हमला किया। इत्तेफाक से मैं वहां पहुंच गया, आपको गुंडों से बचाया और यहाँ अपने घर ले आया। आपने मेरी जान बचाई? जी हाँ, लेकिन फिर भी आपका नशा उतरा नहीं। आपने मेरे सिगरेट लाइटर से इस कमरे में आग लगा दी। भगवान का शुक्र है कि मैं पास वाले कमरे में था। बड़ी मुश्किल से आग बुझाई। उसके बाद आपके कपड़े उतारे और कमरे। आपने मेरे कपड़े? जी हाँ, मैंने। यानी कि आपने नहीं मुझे... नहीं जी नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने आंखें बंद कर ली थी। ओह, थैंक यू वेरी मच। You're welcome। लेकिन मेरे कपड़े? एक मिनट। Here। Oh my God! I'm sorry। इन्हें मैं बचा नहीं सका। लेकिन अब मैं क्या पहनूंगी? घर कैसे जाऊंगी? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वैसे आपको पीने पिलाने की आदत है। एक आध जोड़ा अपनी कार में रख लिया कीजिए। आप गलत समझ रहे हैं, मैं शराब नहीं पीती। रात आपकी जो हालत थी वो चखने से तो नहीं हो सकती। रात पार्टी में किसी ने मेरे साथ शरारत की। कोई में शराब मिलाकर पिलाता रहा और मैं 3-4 ग्लास पी गई। नशा महसूस हुआ तो मैं पार्टी छोड़कर चल पड़ी। गाड़ी रुकने तक तो याद है, बाकी कुछ याद नहीं। कुछ बातें भूल जाना ही अच्छा होता है। खैर, फिलहाल आपको मेरे ही कपड़ों से काम चलाना पड़ेगा, अगर आपको इतराज ना हो तो। नहीं, एतराज तो नहीं, लेकिन अगर आप जरा बाहर जाएं तो मैं... ऑफ कोर्स। ये लीजिए मिस प्रीति। प्रीति, आपका पर्स, गाड़ी की चाबी। थैंक यू मिस्टर अजय। थैंक यू वेरी मच मिस्टर अजय। ये कपड़े मैं... कोई जल्दी नहीं, बाद में भेज दीजिएगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। जो एहसान आपने मुझ पर किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू वंस अगेन। सुनिए। जी?
मैं एक प्रेस फोटोग्राफर हूँ। मैं नहीं चाहता ये तस्वीरें अखबार में छपें और आपकी बदनामी हो। आप रख लीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओह, ये है मेरा एड्रेस, कभी घर आइएगा। जी। बाय बाय। सेठ भानु प्रताप, शहर के सबसे बड़े रईस की बेटी। बोतल का नशा है या जवानी का नशा है या रात की रंगीन कहानी का नशा है? अच्छा, तो आप शायर भी हैं? ओ गॉड, तूने एक इंसान में इतनी सारी खूबियां कैसे भर दी? यू आर वेरी पार्शल। ये बहादुर भी है, शरीफ भी है और शायर भी है। हैंडसम भी है। गई काम से। देख तो क्या हालत हो गई है तेरी, बेचारी। क्यों क्यों, क्या हुआ है मुझे? तुझे नहीं मालूम? नहीं तो? प्रेम रोग। प्रेम रोग नहीं, हैंगओवर। तू मेरी फ्रेंड है या दुश्मन? सच सच बता, कल रात पार्टी में मेरी ड्रिंक्स में शराब किसने मिलाई? हाँ, बता नहीं तो। अरे रे, आई स्वेयर यार, मुझे नहीं मालूम। पर हुआ क्या? होना क्या था? नशे में मेरी गाड़ी एक खंबे से टकरा गई। सुनसान सड़क पर कुछ गुंडों ने मुझे घेर लिया। थैंक गॉड वहां एक शरीफ आदमी पहुंच गया और उसने मुझे बचा लिया। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग, वंडरफुल। मगर था कौन वो शरीफ आदमी? उसका नाम, पता, नियर ऑपोजिट कुछ तो होगा। ये है वो। ये? हाँ, बेचारी ने न सिर्फ मेरी इज्जत ही बचाई, बल्कि मुझे नशे में देखकर अपने घर ले गया। फिर नशे की हालत में न जाने कहां से उसका सिगरेट लाइटर मेरे हाथ में आ गया। फिर क्या, कमरे में आग लग गई, आग। फिर बेचारे ने आग बुझाई और रात भर मेरी देखभाल करता रहा। था तेरे की, उसने रात भर तुझे अपने कमरे में रखा और सिर्फ तेरी देखभाल ही की। सत्यानाश। ए, माइंड योर लैंग्वेज। वो एक शरीफ आदमी है। जानती हूँ मेरी जान, जानती हूँ। वो मेरे डैड के अखबार में प्रेस फोटोग्राफर है। हाँ? अजय खन्ना। निहायत शरीफ, खुददार, कभी किसी का एहसान नहीं लेता। दुनिया में बिल्कुल अकेला है बेचारा। इन्हें कल के एडिशन के लिए प्रेस में दे दो। यस सर। और देखो, यहाँ से सीधे राजभवन चले जाओ। वहाँ रशियन डेलीगेट्स आए हुए हैं। अपने पेपर के लिए एक ऐसी खूबसूरत तस्वीर बनाओ जो हिंदुस्तान और रूस की मित्रता की यादगार बन जाए। कोशिश तो यही करूंगा सर। नमस्ते अंकल। आओ बेटी आओ। बेटी ये है मिस्टर अजय, हमारे प्रेस के फोटोग्राफर और रिपोर्टर भी। और अजय, ये है प्रीति, माला की खास सहेली। हेलो। बैठो बेटी। हेलो। बैठो। अंकल, माला कहाँ है? माला तो घर में नहीं है बेटी। बैठो, आ जाएगी अभी। बैठो। जी। लाओ भाई, चाय पी जाए। अंकल, मैं बनाती हूँ। अच्छा, बना। थैंक यू। चीनी? जी जी। कितनी? थोड़ी। सॉरी, नहीं नहीं, terribly sorry. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लाइए, मैं इतना हिस्सा धोकर अभी अभी हैंड कर इट्स देती ओके, इट्स ओके।
दे दो अजय, तुम्हें यहाँ से सीधे राजभवन जाना है। दीजिए, 1 मिनट लगेगा प्लीज। दे दो। प्लीज। आई एम सो सॉरी इट्स ऑल राइट। अंकल, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, आई एम सॉरी। बहुत अच्छी लड़की है, करोड़पति बाप की बेटी है, मगर दौलत का घमंड बिल्कुल नहीं। जी हाँ, वो तो नजर आ ही रहा है। तुम्हें देर हो रही है ना? प्रीति, प्रीति बेटी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, अब क्या होगा? प्रीति बेटी। जी जी अंकल, अभी लाए, अभी लाए। ओह गॉड। ये लीजिए, यहाँ मत पहनिए। क्यों? बस ऐसे ही ले जाइए। अरे छोड़िए, छोड़िए ना। अरे आपको जल्दी जाना है ना राजभवन? हाँ, लेकिन मैं ये मेरा हाथ। क्या बात है, ठीक हो गया ना? जी हाँ सर, ठीक हो गया। अच्छा मैं चलता हूँ सर। अंकल मैं भी चलती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो बेटी? माला आती होगी, बैठो। जी, सॉरी। कोई बात नहीं, आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आपने मेरे कपड़े? जी हाँ, मैंने। फिलहाल आपको मेरे ही कपड़ों से काम चलाना पड़ेगा, अगर आपको इतराज ना हो तो। अजय, अजय। प्रीति, अजय, प्रीति, प्रीति, अजय, अजय। प्रीति, अजय, अजय। एक्सक्यूज मी, आप सेठ भानु प्रताप की बेटी हैं? प्रीति बहुत स्मार्ट हो गई। आपने ये तस्वीर देखी? बड़े घर की बेटी है, उसकी तस्वीर कहीं न कहीं छपती ही रहती है। बाय द वे, इसके साथ ये लड़का कौन है? उसके कॉलेज का कोई फ्रेंड होगा। कल अमेरिका से रोहित का ट्रंक कॉल आया था। अरे हाँ, वो यहाँ फैक्ट्री खोलना चाहता है। 20 लाख का फाइनेंस मेरी तरफ से उसके लिए हमेशा तैयार है। भानु प्रताप जी, कारोबार की बातें तो हो जाएंगी। वो प्रीति के बारे में पूछ रहा था। भाई हमें भी तो रोहित का ही इंतजार है। जिस दिन वो आ जाएगा, शादी भी हो जाएगी। देख लिया अपनी बेटी को आजादी देने का नतीजा। आज तो सिर्फ द्वारका प्रसाद ने ही ताना दिया है, कल सारा शहर पड़ेगा कि सेठ भानु प्रताप की बेटी किसी के साथ भाग गई। ओ मम्मी, अखबार वालों को छापने के लिए कोई ना कोई स्कैंडल तो चाहिए। अब देखो ना, इत्तेफाक की बात है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बीच पर स्विमिंग के लिए गए थे। हमारे ग्रुप में एक लड़की की मोटरसाइकिल पानी में फंस गई। हम उसकी मदद कर रहे थे, तभी किसी ने ये तस्वीर खींच ली होगी। ये एक बहाना है, जवाब नहीं, क्योंकि ये तस्वीर सिर्फ तुम्हारी और उस लड़के की है।
बहरहाल मैं फूलों की नुमाइश में इनाम देने जा रही हूँ। आप इससे पूछिए कि वो लड़का कौन है और आपकी बेटी का उससे क्या रिश्ता है। एक्सक्यूज मी डैड। प्रीति, ये महज इत्तेफाक है, यह लड़का वाकई तुम्हारे साथ था। देखो बेटी, मैं तुम्हारा बाप हूं, मुझसे कुछ न छुपाओ, सच बताओ, वो लड़का सिर्फ तुम्हारा दोस्त है या तुम उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती हो? ठीक है, अपनी बर्थडे पार्टी में उसे भी बुलाओ। उससे मिलने के बाद ही मैं तुम्हारी शादी का फैसला कर सकता हूं। अरे ना बाबा ना, मुझे तो शादी की कोई जल्दी नहीं। लेकिन मुझे तो है। अच्छा, फिर फिर शादी करेंगे। अच्छा ये बताओ, शादी करके तुम क्या करोगे? आटा गूंदूंगी, बर्तन धोऊंगी, किचन में प्याज काटूंगी और करूंगी। और हाँ, तुम्हारे कपड़े धोऊंगी और तुम्हारा बिस्तर ठीक करूंगी। और तुमसे प्यारी प्यारी बातें करूंगी और तुम्हारी जान खाऊंगी। और जो तुम कहोगे मैं करूंगी। बाबा, पहले तुम डैड से तो मिल लो। कल मेरी बर्थडे पार्टी है, उनकी तरफ से तुम्हें खास इनविटेशन है। और बेटी की तरफ से? प्यार। Many happy returns of the day. ओह हाय, थैंक्स अ लॉट। लंदन से डेलीगेशन आया हुआ है ना, इसलिए नहीं आना होता। अरे भाई, डेलीगेशन तो आते ही रहेंगे, मगर क्लब में आना मत भूलिएगा, वरना आपके चश्मे का नंबर बढ़ जाएगा। Many happy returns of the day. थैंक यू। कितनी देर कर दी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्या करें, अमीरों की महफिल है, डर लगता था। और फिर आज तक किसी बाप से उसकी बेटी का हाथ भी तो नहीं मांगा। इसीलिए तो अब तक कुंवारे हो। अब मैं तुम्हें मम्मी डैडी से मिलाती हूँ। मम्मी, एक्सक्यूज मी, ये है मिस्टर अजय। नमस्ते। हेलो, प्रीति, तुमने इन्हीं के बारे में कहा था ना? हेलो, हाउ इज द बर्थडे गर्ल? डैड, ये है मिस्टर अजय। हेलो अजय। हेलो। प्रीति ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया था। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। एक्सक्यूज अस, कम अलोंग। तो तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? जी, लेकिन इजाजत तो आप देंगे। काम क्या करते हो? जी, प्रेस फोटोग्राफर हूँ। पैसे कितने मिलते हैं? 850 रुपए। और मेरी बेटी की एक एक साड़ी की कीमत 8,500 रुपए होती है। जी मैं जानता हूँ। और ये भी जानते हो कि आजकल बाजार में आटा दाल किस भाव बिक रहा है? जी नहीं। तो फिर जाओ, पूछ कर आओ और बजट बनाकर लाओ कि तुम अपने 1 महीने की तनख्वाह में मेरी बेटी को कितने दिन जिंदा रख सकते हो। अजय। अजय, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? मुबारकबाद देने आया था, दे दी। इतनी जल्दी कैसे जा सकते हो? पार्टी तो अभी शुरू हुई है। मेरे लिए खत्म हो गई। आइए सेठ साहब, अंधेरे में आपको तकलीफ तो होगी, लेकिन क्या करें, खुशी की तरह बिजली भी हमारी जिंदगी में कभी आती है और कभी चली जाती है। तुम्हारी हैसियत के लिए मोमबत्ती ही काफी है। अपने किस्मत के अंधेरों को हमारे घर के चिराग से रोशन करने का ख्वाब जो तुम देख रहे हो,
वो कभी पूरा नहीं हो सकता। मैं समझा नहीं। अगर तुम समझदार होते तो एक तिनका होकर तूफान से टकराने की जरूरत नहीं करते। यही तूफान आपके घर में भी उठा है सेठ साहब, और आप इसे रोक नहीं पाएंगे। भरी महफिल में आप अपनी बेटी का फैसला सुन चुके हैं। प्रीति का फैसला सिर्फ एक पागलपन है जिसे वो मोहब्बत समझती है। उससे मिलना छोड़ दो। ये लो। ये कितने का चेक है सेठ साहब? 50,000। बस? अपनी इज्जत पर लगने वाले दाग को मिटाने के लिए मैं लाख रुपए भी दे सकता हूं। आप 10 लाख भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने मोहब्बत की है, कोई कारोबार नहीं सेठ साहब। और एक बात याद रखिएगा, हम गरीबों की मोहब्बत का ताजमहल आंसुओं से बनता है, आप जैसे सेठों की दौलत से नहीं। आप जा सकते हैं। आज तुम्हारे डैड ने मुझे खरीदने की कोशिश की, कल वो तुम पर सख्ती बरतेंगे। देखो प्रीति, हमारी मुलाकात एक इत्तेफाक थी। अनजाने में हम दोनों एक दूसरे के करीब होते गए। तुमसे दूर जाने का दुख तो होगा, लेकिन अगर तुम्हारे डैड नहीं चाहते तो हम नहीं मिलेंगे। नहीं अजय, मोहब्बत के सामने जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। मैं डैड को कन्विंस करूंगी। ये रोमियो जूलियट का जमाना नहीं है। आज गरीबी दरवाजे पर दस्तक देती है तो मोहब्बत खिड़की के रास्ते से भाग जाती है। मैंने अजय से प्यार किया है, और प्यार अमीरों की महफिल का जाम नहीं जो गिरकर टूट जाए। अगर तुम्हारी यही जिद है तो सुनो, एक मामूली फोटोग्राफर की नौकरी हमारी हैसियत और रुतबे से कम है। उससे कहो कि ये नौकरी छोड़ दे। नहीं, मैं ये नौकरी छोड़ नहीं सकता। तुम्हारे डैड को मेरी जिंदगी, मेरी पोजीशन घटिया नजर आती है, लेकिन मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, उस पर शर्मिंदा नहीं। बेवकूफ है वो। गरीबी में रहना अपनी शान समझता है वो। उसको गुर्बत से नफरत दिलाओ। उससे कहो अंधेरों को छोड़ दे और रोशनी में आकर जीना सीखे। मैं उसे अपना घर दामाद बनाने के लिए तैयार हूं। वो हमारे पास रहेगा तो तुम भी हमारी नजरों के सामने रहोगी। नहीं, मैं अपनी नजरों से गिरना नहीं चाहता। तुम अच्छी तरह सोच लो प्रीति, शादी करोगी तो मेरे साथ रहोगी। मैं भूखा रहूंगा तो तुम भी रहोगी। मैं एक रोटी कमा कर लाऊंगा, आधी तुम खाओगी, आधी मैं। रोटियां गिनना इस घर के बावर्ची का काम है, होने वाले दामाद का नहीं। आज के बाद मैं यह ना सुनूं कि मेरी इज्जत को पैरों तले रौंद कर तुम उससे मिलने जाती हो। मेरी मर्जी के खिलाफ इस घर में कोई नहीं रह सकता। कहाँ जा रही हो? मैं गलती से समझ बैठी थी कि ये घर मेरा भी है। ये क्या पागलपन है प्रीति? जाने दो इसे, 2 दिन बाद खुद ही वापस आ जाएगी। ये उन बच्चों के बारे में कुछ नहीं जानती जो बचपन से सीधा बुढ़ापे में कदम रखते हैं, जवानी जिन्हें नसीब नहीं होती। अगर मेरे नसीब में यही है डैड, तो यही सही। Shut up and listen. सेठ द्वारका प्रसाद का लड़का रोहित अमेरिका से वापस आ गया है। मैंने तुम्हारी शादी उसके साथ तय कर दी। डैड! कल वो लोग मंगनी की रस्म पूरी करने के लिए आ रहे हैं। हेलो आंटी। आइए आइए द्वारका। नमस्ते। नमस्ते भाई। नमस्ते जी, आइए। तशरीफ रखिए। आओ बेटा रोहित, चलिए। बैठिए। भानु प्रताप जी, वर्षों की दोस्ती आज रिश्तेदारी में बदल रही है। भाई देर तो आपकी तरफ से थी। हम तो कब से रोहित के अमेरिका से आने का इंतजार कर रहे हैं। अंकल, कुछ बिजनेस डील्स फाइनल करनी थी, इसलिए मुझे वहां रुकना पड़ा। बट आई मिस्ड यू ऑल वेरी मच। कई बार तो दिल में ऐसा आया कि अमेरिका से फर्स्ट फ्लाइट पकड़ूं, इंडिया आऊं और प्रीति को मिल जाऊं, बट उस वक्त नहीं आ सका। पर आज वहां से ये एंगेजमेंट रिंग प्रीति के लिए लाया हूं, लीजिए। हाउ ब्यूटीफुल, इजंट इट? ओह यस। लेकिन कामनी, प्रीति है कहाँ? उसे बुलाओ तो, ये मंगनी की रस्म भी पूरी कर ले। हाँ क्यों नहीं जरा देखिए तो। हाँ, मैं अभी आई। नमस्ते। तुम? तुम यहाँ किस लिए आए हो? इसलिए कि आपने प्रीति का बाहर जाना बंद कर दिया है। शायद तुम भूल रहे हो कि इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। आज के बाद यही समझूंगा। Shut up and get out from here. चला जाऊंगा सर साहब,
लेकिन प्रीति को साथ लेकर। प्रीति को साथ ले जाने वाले तुम कौन होते हो? प्रीति मेरी बेटी है। और बेटी पराई अमानत होती है सेठ साहब। प्रीति मेरी अमानत है, वो मुझसे प्यार करती है। प्यार, लव, रोमांस ये सब किताबों में होता है, जिंदगी में नहीं। लेकिन मेरी जिंदगी में है। प्रीति, ये क्या तमाशा है? तमाशा तो आप लोग कर रहे हैं, अपनी बेटी की खुशियों को पैसों से तोड़ रहे हैं। मम्मी, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अजय से प्यार करती हूँ। प्रीति, इसलिए मैं उसके साथ जा रही हूँ। खबरदार इससे आगे बढ़ी तो। आओ प्रीति, आओ। हे मिस्टर, यू कांट टेक हर अवे। प्रीति मेरी मंगेतर है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। सिर्फ अंग्रेजी तहजीब और हीरे की अंगूठी एक हिंदुस्तानी लड़की का दिल जीतने के लिए काफी नहीं है। किसी दिन घर आइए, सब समझा दूंगा। यू स्वाइन, व्हाट यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? हाँ, रही जबरदस्ती की बात, वो मुझे भी आती है। चौकीदार रामू तिवारी, रुक जाओ। हटो गोरखा। मिस्टर अजय, मेरी मंगेतर को छीनना इतना आसान नहीं समझे। तो तुम मेरे साथ चलो प्रीति, चलो चलो। रुक जाओ, रुक जाओ। इंस्पेक्टर, अरेस्ट दिस मैन। तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। लेकिन क्यों? इसलिए कि भानु प्रताप जी ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आपको जो कुछ कहना है पुलिस स्टेशन चल के कहिए। मैं पूछता हूँ, मेरा जुर्म क्या है? Shut up! एक शरीफ आदमी की बेटी को घर से भगाने के बाद अपना जुर्म पूछते हो? बंद कर दो इसे। ठहरिए इंस्पेक्टर, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये मुझे भगाकर नहीं लाए, मैं खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर आई हूँ। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। लेकिन आपके पिताजी ये नहीं चाहते। मैं बालिग हूँ, अपनी मर्जी से शादी कर सकती हूँ और ये अधिकार कानून भी मुझसे नहीं छीन सकता। ये क्या शोर मचा रखा है? अच्छा हुआ आप आ गए। आइए मेरे साथ। सेठ जी, आपकी बेटी का स्टेटमेंट है कि वो बालिग है और शादी करना चाहती है, और फिर वो लड़का उसे भगाकर भी नहीं लाया। इसलिए हम उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। तो फिर ऐसा कोई कानून निकालिए जिससे शादी रुक जाए। सेठ जी, ये नोट आप अपने पास रखिए और आइंदा पुलिस को रिश्वत देने के बजाय अपनी औलाद को समझने की कोशिश कीजिए। इस तरह के बहुत से केसेस हमारे पास आते हैं जिनका अंजाम सिर्फ शादी होता है। लड़की का बाप मैं हूं इंस्पेक्टर। उसकी शादी कहां करनी है कहां नहीं करनी है इसका फैसला करना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। आजकल की औलाद न जाने अपने आप को क्या समझती है। आजकल के माँ बाप भी अपनी औलाद को समझते क्या है? तुम्हें वही करना होगा जो हम चाहते हैं। डैड, आपको मेरी जिंदगी पर इख्तियार है, मेरी मौत पर नहीं। प्रीति, ये क्या बचपना है? ये बचपना नहीं, प्यार है। आपने कभी सोचा है कि आपकी औलाद की भी कुछ जिंदगी है, उन्हें अच्छे बुरे की पहचान है? आप तो हमेशा उन्हें बच्चा ही समझते हैं। हाँ हाँ, बच्चा ही समझते हैं, क्योंकि माँ बाप के लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही होते। हम बच्चे जरूर हैं, आपकी जायदाद नहीं।
हमारी जिंदगी आपकी मिल्कियत सही, लेकिन मौत तो हमारी अपनी है। अगर आपने मुझे मजबूर किया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। ठीक है, कुछ लोग इस दुनिया में ठोकरें खाकर ही संभलते हैं। अगर ठोकरें तुम्हारी बेटी की जिंदगी में लिखी है तो मैं इससे नहीं बचा सकता। क्या तुम भी वही सपना देख रही थी जो मैं देख रहा था? तो आओ, इस सपने में हकीकत का रंग भर दे।